दानिश कोट किया करिए ना, इशारों में क्या बात होती है? नहीं पता तो कोट करिए भाई, लोग भूल गए, हम अरे कोट करिए ना दानिश, हम तो नहीं भूल रहे। अगर इससे संदर्भ कोई बनता है तो कोट करिए। क्यों संदर्भ बनाने की कहां बात है? फिर वही बात है, हमको संदर्भ नहीं बनाने की बात है तो यहाँ पर बोल तो रहे हैं, हमको तो सब कुछ पता ही है, लेकिन आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको बनाना है, मतलब सारा बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, सारे बोले आपके पार्टी के सर्वे सर्वा उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ना बोले, सिर्फ योगी जी बोलेंगे, बोले भाई, हम क्या मना कर रहे हैं? अखिलेश बोलेंगे, शिंदे बोलेंगे, सब बोलेंगे, दानिश बोले, हम कहां मना कर रहे हैं कि ना बोले? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि 15 मिनट में देखना चाहते हैं क्या? अरे भाई, आप घड़ी नहीं देखेंगे 15 मिनट के लिए? ये बताइए उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो चुनाव का टाइम, इसके पहले मैं आपको रिपीट तो कर रहा हूं कि तो मैं भी तो दानिश रिपीट कर रहा हूं, तेलंगाना के चुनाव में उसके बाद ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, और हंसकर आप कहेंगे तो पता है कि मैसेजिंग क्या है, पता है कि 15 मिनट का आपका कौन सा बयान वायरल है? दिया गया। और मोदी जी प्रचार में आते हैं गुजरात में। अच्छा दानिश एक बात बताइए, कोर्ट का फैसला जो भी रहा वो सभी उसका सम्मान करेंगे, क्या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये बात कही थी कि नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि कल उन्होंने मराठाओं के लिए पूरा नहीं, 2012 की बात करिए पहले। नहीं, आपको ये सुनना पड़ेगा, आपको ये सुनना पड़ेगा। 5 साल पूरे हो गए अलायंस की सरकार को, और मराठावाड़ में पानी की तंगी की बात है। उन्होंने ये कहा कि हम अगर आएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे, हम नेताओं को, जितने भी मराठावाड़ के जितने भी नेता हैं, इन तमाम लोगों को लेंगे, और 50,000 करोड़ के बजट की मांग की है। आपको वो समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा, आपको पार्टी का मैनिफेस्टो अगर पढ़ना है मराठा के लिए तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि हम सब लेके चलेंगे साथ में। दानिश सुनिए ना, सवाल सुना करिए भाई। अगर आपको महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के लिए आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, क्या प्रॉमिसेस है, उस पर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपको अलग से 1-2 मिनट दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? कहा था कि नहीं कहा था? जो चीजें खत्म हो गई हैं उनको कहा था कि नहीं कहा था? अरे मैं तो फिर मैं आपको फिर उन सारी चीजों को याद दिला दूंगा। पहले बताइए ना, याद हो जाएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, याद दिलाइए भाई, क्या हुआ मेरे को क्या लेने देना है, आप याद दिलाइए। मैं कह रहा हूं 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? फिर मैं वही बात करूंगा तो आप कहेंगे कि देखिए, अरे 2012 में कहा था कि नहीं कहा था? तो कह रहा हूं ना आप, दानिश 2012 में कहा था कि नहीं कहा? जिसका फैसला आ गया उस पर 2012 में कहा था कि नहीं कहा था भाई? जिसका फैसला आ गया उस पर चर्चा करने का कोई माने न बनता नहीं है। देखिए शिवम त्यागी, 2012 में कहा था नहीं कहा था इस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे ये वाला 15 मिनट छोड़ दो भाई। देखिए वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, और ये हम पूछे कि कहा था कि नहीं कहा था तो गोलमोल घुमाने लगता है। मतलब डर तो है कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत जरूरी है, ये जुडिशरी का डर बहुत जरूरी है, वरना शरिया बना देंगे। पांडे जी मैं जवाब दूं? नहीं, वरना शरिया बना देंगे। खैर मैं बस 10 सेकंड सुन लीजिए, प्लीज, 10 सेकंड सुन नहीं, बीच में नहीं। मुझे कमाल, अभी नए नए दिल्ली आए हो, आते ही मतलब इस तरह का हुड़दंग करने लगे। दिल्ली आपके लिए नया होगा, चलेगा नहीं, हमारी तो पैदाइश ही है। अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए, दिल्ली आए तो इतनी दिल्ली आए तो 10 सेकंड आप बताइए, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो ये कहती हैं कि चाकुओं की धार को तेज लगा लो, उस पर एफआईआर हुई? नहीं हुई। प्रवेश वर्मा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस वक्त तो चालू सरकार में थे, मोदी जी के घर से चंद किलोमीटर की दूरी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहां से ठेले पे से सामान मत खरीदो। एफआईआर हुई? नहीं हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे एफआईआर होगी, दानिश कुरैशी पे एफआईआर होगी, लेकिन इन नेताओं पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि वो सत्ता में है। चलिए हो गया, 10 का 30 सेकंड हो गया, बोलिए। देखिए अब मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी इस तरह की बातें अगर करता है, खास तौर पर कोई भी भड़काऊ बयान देने की कोशिश करता है, तो उस पर एफआईआर होती ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो अकबरुद्दीन को किसी ने रोका, ना मेरे बराबर में दानिश बैठे हैं, इनको एफआईआर किसी ने करने से रोका। आप भी देश में लोकतंत्र में उतने ही महत्व रखते हो, मैं भी इतना ही महत्व रखता हूं। मेरे किसी नेता के खिलाफ आपको अगर लगता है कि उसने कुछ गलत किया है तो मैं उस पर जो है आप सीधा जो एफआईआर कराएं। लेकिन अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं फिर से वही कह रहा हूं, ये जो 15 मिनट वाली कहानी है ये भूल जाइए। अब ये 15 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा लो, ये भूल जाइए। अब कांग्रेस भी नहीं रही, कांग्रेस के नेता भी नहीं रहे, पुराने प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, गांधी खानदान भी सरकार में नहीं है, और कहीं पर ताकत में भी नहीं है। तो किसी तरह की, किसी प्रकार की अगर गलतफहमी में हो कि 15 मिनट पुलिस हटाने से कुछ हो जाएगा, तो हो ना हो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए, फिर रोना नहीं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दानिश एक सवाल है। आपने कहा कि फैसला आ गया तो छोड़ देना चाहिए किसी मसले को, ये कहा ना अभी? नहीं कहा ना, तो अपनी बात कह रहा हूं। अभी कहा ना आपने परेशानी है कि 2012 वाले नारे पर मुझे समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया? जब आपको ये कहा, मैंने आपसे ये कहा, आपने कहा
दानिश सुनिए ना, आपने कहा ना कि 2012 वाले नारे पर फैसला आ गया तो उसको छोड़ देना चाहिए, बोलिए। कहा ना आपने? बोलिए बोलिए पहले कहा ना। अरे बोलिए आप। चलिए, आपने कहा अयोध्या पर भी फैसला आ गया। हाँ, मैं आपकी जानता पार्टी ही के था, नेता मैं छोड़ जानता दिए। ही था, मैं तो जानता ही था। 500 सुन तो सालों लीजिए, से सुन तो बाबरी लीजिए। की नहीं, तस्वीर कोई लगा बात लगा नहीं, के आप भड़काते बात रहे, करिए, छोड़िए। बावजूद बात इसके कोई- कि मंदिर बन गया, सुन लीजिए, बावजूद मैं आपको इसके कि बताऊं। प्राण प्रतिष्ठा अरे की कहाँ- डेट आ गई। वो जजमेंट की सिग्नेचर तो ला के दीजिए मुझे, मुझे तो अभी आज तक कॉपी नहीं मिली, मेरे पास कॉपी है तो सर जाके कहिए ना, आपकी पार्टी में तो वकीलों की फौज बनी है, आप हमसे जजमेंट की कॉपी मांग रहे हैं। सुन लीजिए ना, अब अजीब जवाब स्थिति सुन है। लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसकी थी सरकार? पुल दिल्ली में तो सर जाकर कोर्ट आ गए, अरे कोर्ट आ गए कि प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आप से कोर्ट इतना गए हैं? आपको प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं कानून व्यवस्था, दानिश आप कोर्ट कानून गए? व्यवस्था कुछ नहीं है। दानिश आप कोर्ट गए? कानून व्यवस्था कुछ दानिश नहीं है। आप कोर्ट गए मुझे हैं? ये बताइए कि कानून भड़काऊ व्यवस्था बयान कुछ पर नहीं FIR है। नहीं नहीं, कानून दर्ज हुई, व्यवस्था पुलिस कुछ नहीं है। आप गए? आप कहिए कानून व्यवस्था पहले मैं कुछ नहीं पूछ रहा है। हूं, आप कोर्ट एक गए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कोर्ट गए हैं? अरे सुनिए, एक अगर मेंबर पुलिस ऑफ पार्लियामेंट बोलेगा, दानिश, सुनिए, अगर पुलिस कहीं एक्ट नहीं करती है, किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो जाते हैं कि नहीं कोर्ट? कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते? की क्या बिसात बनेगी? भाई मैं क्या पूछ रहा हूं दानिश? जो चालू सरकार का दानिश, आप कह रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर पर केस होना चाहिए था, तो बिल्कुल। क्या आप कोर्ट गए? मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना कि एक यहाँ दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आपका जो भाई, आप कोर्ट गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नहीं सारी चीजों के लिए कोर्ट जाएगा। तो नहीं, अगर पुलिस काम करेगी तो जाइए कोर्ट। मैं वही ये तो कह रहा हूं संवैधानिक आपको। व्यवस्था है, अकबर- ये आपका अधिकार के लिए कौन है। गया? आपकी पार्टी में इतने वकील हैं, आप नहीं जा रहे कोर्ट, यहाँ पर कहेंगे कानून व्यवस्था नहीं है। कौन गया? ठीक है, चलिए ममता काले, 15 मिनट क्या मैसेज जा रहा है? ममता काले, आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं 15 मिनट टाइमिंग को लेकर था, मैसेज क्या जा रहा है? अच्छा ओके, मैं बहुत अभी हंस कुछ ज्यादा ही गई यहाँ पर ओवैसी जी के प्रवक्ता को सुनकर। खैर धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो 15 मिनट वाले गीदड़ भपकी देने वाले बयानवीर नेता हैं, ये इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर न 3 में है न 13 में है। एमवीए के साथ इनका चल रहा है 36 का आंकड़ा, और बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है, मेरे मुस्लिम भाई बहन जो है, ये इनको अपना नेता मानते ही नहीं है। मुस्लिम वो कह रहे भाई हैं, ये है बहन कौन? और आज अगर मुस्लिम्स किसी को अपना नेता मान रहे हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारा नेता है। और देखिए, अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अकबरुद्दीन वो ओवैसी के छोटे भाई, नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे ठीक से, तो नाम भी नहीं जानती आप और फिर बिना वजह बोले जा रही है ममता जी। मेरा कोई वास्ता पहले नहीं, थोड़ा सा सुन लो, अरे नाम सुन लो, नाम तो जान बीच में लीजिए। बोली नहीं थी। सुनो योगी जी और मोदी जी के नाम पे फुटेज खाने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? सुनिए आप मेरी लोग? बात, जब उनके नाम पर जब फुटेज आप मत मोदी खाओ, जी को क्योंकि पहचानते भी कोई नहीं, पूछ तब नहीं से रहा है। गुजरात में हम देखते आ रहे हैं उनको। सीनियर ओवैसी ने क्या बोला था लोकसभा चुनाव में? इस बार हम विधानसभा में 100 सीटें लड़ेंगे और 40 विधायक जीतेंगे। और हुआ क्या? सुई पटाखा सन्नाटा हो गया आपके खेमे में, फुस पटाखा निकले। आप लड़ रहे हो 16 और अब छोटा वाला भाई बोल रहा है 10 अगर हम जीत गए तो हम किंग मेकर बन जाएंगे। आप लोग जीत रहे हो 0 सीट। और सुनिए दूसरी और जरूरी बात, आप लोग ये जो है ना आपकी 15 मिनट वाली ज्ञान की बात, ये केवल यही बात नहीं थी राकेश जी की 25 करोड़ और 100 करोड़ वाली। इन्होंने जब भी बोला है देश के खिलाफ केवल जहर और आग ही उगला है। जूनियर ओवैसी दानिश सुन लीजिए, मैं आपको मंच बताऊं। से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, ठीक है, चुनावी मंच के अंदर। इनके भाई ने 25 अरे आप जाके पूरी वीडियो तो देख लीजिए ममता जी, कल की आपको नारे क्या बोले उन्होंने। अच्छा ममता काले, कुरैशी आपकी बात का जैसे दानिश लोग, रिप्लाई करेंगे, जब भी मैं लेकिन सच उससे पहले बोलती हूं, दानिश मेरे एक सवाल है बीच में बोलते हैं, आपसे, राकेश फिर जी आप क्यों ममता काले की बोलते बात का हैं रिप्लाई मेरे करिएगा। ममता काले ने कहा मुस्लिम भाई बहन, तो आपने हंस दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिमों को भाई बहन ना बोला जाए, ना माना जाए, नहीं दरअसल दुश्मन माना जाए? जहां तक मैं समझता हूं, नहीं जहां तक तो मैं फिर समझता व्यंग्यात्मक हूं हंसी क्यों कि थी? मोदी जी में